जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम 5 चौपाई आप डेली पढ़िए। इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ और हमारी कोशिश ये जारी रहेगी तब तक जब तक हर घर श्री रामचरितमानस लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। और कोशिश करिए, अगर आप टाइम मिलता है आपको तो एक पौधा आप डेली लगाइए। अगर आप डेली नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम कोई ओकेजन पड़े या कोई त्योहार है या कुछ एनिवर्सरी है, ऐसा भी आप कुछ मतलब किसी बहाने से अगर आपको लगाना है तो आदमी कोशिश करता है कि लगाए पौधा। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ऐसा भोले शंकर ने बोला रति से। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्हि कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु विश्व के तू, कहूँ अमर आए के हेतु। कहा विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। दोहा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। काहू जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती कर पुनि करी, सासती कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु
कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। जय सिया राम। तो मित्रों, मेरी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। कोशिश करिए कि जिस प्रभु की इच्छा से, जिस प्रभु की कृपा से हमारी सांस चल रही है, हमारी आवाज चल रही है, जिस प्रभु ने इतना बढ़िया जीवन दिया है, इतना बढ़िया शरीर दिया है, जैसा भी दिया है प्रभु ने, उनको वो उनको प्रणाम करिए और उनसे कहिए कि आपकी बहुत कृपा है कि इतना अच्छा आपने मुझे जीवन दिया है। तो आप बताइए, उन्होंने कितना कुछ हमें दिया है, तो हम प्रभु को, ऐसा नहीं है कि हमको 10 मिनट दें, हम प्रभु का नाम लें। तो कोशिश करिए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु राम का नाम लीजिए डेली, और कम से कम श्री रामचरितमानस पढ़िए। मैं रोज बोलता हूँ कि आप अगर श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में। बल्कि 5 कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मैंने राम राम का 108 बार मंत्र भी जप किया था और श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई भी पढ़ी थी। औसत मुझे 6 मिनट लगे थे। लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप 6 मिनट दोगे ना तो आपको वो आनंद आएगा, वो आपके जीवन में खुशहाली आएगी प्रभु श्री राम जी की कृपा से। तो कोशिश करिए कि 5 मिनट आप दीजिए, आपको आनंद आएगा और आपको आपका लक्ष्य, जो भी विजन है, वो क्लियर होगा, जीवन में शांति आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर वही कहते हुए कि कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए और एक पौधा आप अगर कोशिश करिए, अगर लगा सकते हैं तो डेली लगाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम।